अखिलेश यादव जी के उस घटना पर एक शब्द निकला? कभी बोले उस घटना पर? उनकी बिरादरी के लोगों ने 3 लोगों की हत्या कर दिया, किसी गरीब को रहने नहीं देंगे? उसकी भी बहन बेटियां हैं, किसी की भी बेटी के साथ बदतमीजी करने के लिए आपने छूट दे रखा अपने लोगों को। बोलिए, इस पे क्या कहना चाहते हैं अखिलेश जी? हम आपसे पूछना चाहते हैं, बताओ। पोस्टर लगाने में बहुत आनंद आ रहा था, हैं? पोस्टर लगवा रहे थे कि इतने राजभर की हत्या कौन किया, कर रहा है वह, देखो समझ में आ जाएगा इस बार। लेकिन आप तो बिरादरी की बात कह रहे हैं, लेकिन जब कोई इस तरह की बात होती तो कहा जाता अपराधी का कोई धर्म कोई जाति नहीं होती। कौन कहता है? इस देश में जाति है कि जाति जाति नहीं है, जाति बिना किसी का काम बनता नहीं है। जाति का आपने नाम लिया, आज ब्राह्मण समाज की बड़ी बैठक समाजवादी पार्टी में बुलाई गई है। 5 अगस्त को कार्यक्रम है, उससे पहले भी आज ये एकजुट करने के लिए 2021 में भी देखा गया था, 22 के चुनाव में से पहले कि यहाँ पे सरोजनी नगर में फरसा लगाया गया और उसके बाद सारे कार्यक्रम हुए थे। इटावा का घटना भुला गई ना? कहा इटावा में यादव जी ने, अखिलेश यादव जी ने कहा कि यादव भी कथावाचक हो सकता है, कथा कह सकता है, विद्वान है, लेकिन यादव की विद्वत्ता आजमगढ़ जाते जाते खत्म हो गई। आजमगढ़ के गृह प्रवेश में 6 गो पंडित जी के ले जाकर गृह प्रवेश करा लिए और यादव से कह के, यादव समाज के लोगों तुम्हारे पास ज्ञान नहीं है, तुम्हारे पास विद्वत्ता नहीं है। अब बतावा, अब ब्राह्मण के समझाओ या तुम जे कितना बुद्धि हो यादव के, है? ब्राह्मण से ज्यादा बुद्धि हो? ये देश में सबसे ज्यादा जाति व्यवस्था में सबसे ज्यादा विद्वान अगर कोई हो तो ब्राह्मण हो। अब ब्राह्मण के यही समझाई मतलब ऐसा काम करो तुम कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो क्या जो बैठक बुलाई है उससे उनको ज्ञान मिलेगा कि आगे का जो रास्ता है नाश होई वो कितनों कुल कई नावे। ये समझ लीजिए कि आप भी रहेंगे, हम भी रहेंगे, 27 का चुनाव आएगा, आपके स्क्रीन पर चलेगा। वो तो कहते हैं हमारे पीडीए में सभी लोग हैं, पीड़ित ब्राह्मण भी हैं, इसी को लेके बैठे। पीडीए नहीं, अब केडीए होगा। केडीए मतलब काटेगा ही रहा। तो इस बैठक के बारे और क्या, क्योंकि इससे पहले भी करी तो क्या ये बैठक वोट बैंक में तब्दील होगी? कभी नहीं हो सकती। क्यों कह रहे हैं? देखिए, ब्राह्मण विद्वान कौम है, वो समझदार है, समझ रहे हैं ना? और इनके कहले से वोट दी हैं। अरे कहीं टिकट उकट दे दी है, भले कुछ वोट पा जाए बिरादरी के नाम पर, अब इनके पार्टी के थोड़ा वोट दी हैं, देख लिया ना। एक और खबर है, उत्तर प्रदेश खेमे में फूट पड़ने लगी है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना के लगभग 6 सांसद जो हैं वो आज ओम बिरला से मिलेंगे। इसके बाद वहाँ पे संजय राउत का बयान आया। संजय राउत कह रहे हैं 15 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं, बीजेपी खरीद फरोख्त की राजनीति कर रही है। तो अगर वो कह रहे हैं कि खरीद फरोख्त हो रही है तो बिकने को तैयार है तब न खरीदा जा रहा है। मार्केट में माल बिकेगा तभी लोग खरीदेंगे। टिकाऊ नेता पैदा करो, जो बिकने वाला पैदा करोगे तो बिकेगा, ना बिकने वाला समाज तैयार करो। अभी उधर भाई महाराष्ट्र की तरफ मत ध्यान रखिए, अब यूपी का नंबर है। यूपी में क्या होगा, यहाँ भी जाएंगे भैया मेरे? आपने नहीं देखा, राम गोपाल जी एक बढ़िया चिट्ठी माननीय अमित शाह जी को थमा दिए हैं और कह दिए हैं उनसे धीरे से कि इतना लोगों का नाम है, ये लोग के बुला के अपने पास ले लीजिए, हम लोगों का जान बचाए रखिए। और नहीं तो हम तो कह रहे हैं कि राम गोपाल जी इसका खुलासा करें, उस चिट्ठी में क्या लिखे हैं। तो चिट्ठी जानने के लिए आप कह रहे हैं इस तरह के बयान? इसमें तो कोई कुछ भी कह सकता है। क्या कह सकता है वो बताओ? राम गोपाल जी काहे चिट्ठी दे लो, कतुआ कहो, कौन तकलीफ न है? पार्टी का काम हो सकता है। कौन पार्टी आटी नहीं, वो बात नहीं है। खनन प्रकरण में सीबीआई ने अखिलेश जी का भी नाम उसमें रखा है। बाहरी घूमत हुआ, गायत्री प्रजापति जेल में है वही मामले में, और गोमती रिवर फ्रंट में कोई गैर जेल में? बताओ। ये जब समय समय पर चिट्ठी देके याद कराते हैं कि आपको जरूरत है अखिलेश जी, प्रधानमंत्री जी का कल सदन में कि कभी कभी अखिलेश जी भी मदद कर देते हैं, तो अखिलेश जी मदद रामगोपाल से कराते हैं। वो चिट्ठी दिए हैं कि इतने सांसदों को आप अपने पास बुला लीजिए, ये सब आपके साथ चले जाएंगे।
अगर प्रियंका चतुर्वेदी जो शिवसेना की भाजपा इस भ्रम में ना रहे कि सपोलों की टोली जमा करें करके सांपों को दूध पिलाएंगे और सिर्फ विपक्ष को डसेंगे। आपका समय भी आएगा क्योंकि सांप की फितरत में डसना है। और वो अपन पहले देखा बचा लें अपन पार्टी तो करे बात तो फिर बात करें।